उधम सिंह नगर की भंगा जिला पंचायत सीट इस बार पूरी तरह हॉट सीट बन चुकी है। यहां से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार दोबारा चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इस सीट को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में गंगवार परिवार ने मुस्लिम बाहुल्य ग्राम सभा अलीनगर में नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं से संपर्क साधा और अपने समर्थन में वोट की अपील की। सभा के दौरान रेणु गंगवार और सुरेश गंगवार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ 4 दिन का है, लेकिन निर्णय भविष्य तय करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ लोग पीछे से इन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं। बिना किसी का नाम लिए सुरेश गंगवार ने विपक्षियों पर तीखे हमले करते हुए कहा कि हमारे परिवार पर कई बार संकट आए, लेकिन हमने हमेशा क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। गंगवार परिवार का दावा है कि इस बार भी उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और विरोधियों की चालें काम नहीं आएंगी। कुल मिलाकर भंगा सीट पर प्रतिस्पर्धा तीखी है और आने वाले दिनों में यहां का चुनावी माहौल और भी गर्माने की संभावना है। तो चुनाव का माहौल है साहब जी, और हम सब गंगवार जी के साथ हैं। अच्छा। और सारा इलाका हम उनके साथ हैं। विकास की वजह से तो हम उनके साथ हैं। उनसे विकास हो रहा है, ये सब विकास ही है उनका। सारा कुछ यहाँ पे दलदल होती थी। हम लोग सिर्फ विकास की वजह से इनसे जुड़े हुए हैं। बाकी किसी की कोई राजनीति नहीं है यहाँ पे, ना कोई भेदभाव की राजनीति है। सबके साथ एक जैसा समान है इनका व्यवहार है, इसलिए हम सब जनता इनके साथ है और इनको बढ़ चढ़ के हम वोट देंगे। हमें किसी का ना कोई दबाव है ना कोई भय है। हम सिर्फ इंसानियत के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। देखिए, हम पूरे परिवार के साथ नहीं पहुंचे, ये कहो हम अपने परिवार में पहुंचे हैं। हमारा पूरा परिवार खड़ा है और ये गांव हमारा पहली बार आना जाना नहीं है। इनके बीच में हर दुख सुख और इनकी खुशी में हम हमेशा शामिल रहते हैं। और प्रत्येक यहाँ का हमारे, चाहे हमारे पिता समान मेरे बुजुर्ग हों, हमारे दादाजी रहे स्वर्गीय कुंदन लाल जी, राम प्रसाद जी, तो हमें मुझे ध्यान है कि सूखे दादा यहाँ से जाते थे, अलियार खां दादा जाते थे। और मोहम्मद यार चचा के पिताजी, क्या नाम उनका, मोहम्मद सईद जी, हमारे दादा के बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ दोस्त हुआ करते थे। सुल्तान दादा थे शायद, टीपू थे। हाँ, टीपू, वही टीपू में सुल्तान निकलेगा मुझ से। बहुत सारे हमारे बुजुर्गों का पुराना नाता यहाँ से रहा है। मेरे पिताजी ने शुरू से ही इनके बुजुर्गों के साथ हल चलाया है और उस समय ना पहले हम अमीर थे ना आज अमीर हैं। पहले भी पापा हमारे किराए पे थ्रेसर चला के लोगों के गेहूं निकालते थे। गांव के लोग अभी बुजुर्गों को पता होगा। माताजी का निधन, उससे पहले भैया का एक्सीडेंट में निधन हो गया। फिर पिताजी का घुटना बदलवाया। लगातार परेशानियां रही। लोग कहते हैं कि अरे अध्यक्ष जी तो 4 साल नींद की गोलियां खा के सो जाते हैं और 1 साल उठ के आते हैं। आप मुझे बताओ कि इतनी परेशानियों से आप अवगत हैं या हम झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है। ये सच्चाई है, झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद पिताजी भी लगातार आते रहे, सब लोग आते रहे और शरीर हमारा पूरी तरह से खोखला हो गया एक तरह से। नहीं तो 16 किलोमीटर में मैं कहाँ गुजरों का वो और कहाँ मैं निकलता था उधर जाके वीरेंद्र नगर पे। हम शुरू में आए थे तो मुझे लगता है कि शायद मस्जिद वाली गली अगली वाली है। उस गली में जब गए थे तो कीचड़ थी, इतनी ईंटें रख रखे गए थे। तो हमने कहा इतना खराब स्थिति। तब पहली बार में शायद उस समय भी कोई गली नहीं छोड़ी थी एक तरफ से। जैसे अपने यहाँ कौन थे वो, अपने जो प्रधान बने थे प्रसाद, तो हम भी नुक्ता प्रसाद ही बन गए, समझ लो। लगातार पूरी तरह उनकी सेवा हमने की। जैसे नुक्ता प्रसाद चौकीदार की तरह काम हमने किया, ऐसी चौकीदार की तरह हमारे परिवार ने काम किया। और आज देख लो, आपकी क्षेत्र की कोई भी गली बची नहीं होगी और दोबारा भी हो सकती है, तिबारा भी हो सकती है।